हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 20 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर सही उत्तर आपको ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों, अगर आप भी कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 20 तक सभी कार्यपत्रक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से देख करके आप समझ सकते हैं। जैसे कि बच्चों आपको उदाहरण के तौर पर बता दें, यहाँ पर जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है इसमें आपको पहला नंबर का प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर भी यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी प्रकार से मेरे पास में कार्यपत्रक नंबर 20 तक जो आपका कार्यपत्रक है ये यहाँ तक आपके सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के मेरे पास उत्तर भी हैं। जैसे कि ऊपर प्रश्न लिखा है और नीचे आपको उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 20 तक सभी कार्यपत्रक को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। दिए गए वाक्यों को स्थिति के अनुसार मिलान करना है। आशा आज बीमार है, क्या करना चाहिए? उसे डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। रोहित रात को देर से सोया इसलिए कल वह विद्यालय नहीं जाएगा। सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह दयालु है। साथी को विज्ञान विषय पसंद है, उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। जानवरों की आवाज़ें सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाना है। जैसे कि ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तो मंदिरों में, क्योंकि घंटियाँ कहाँ होती हैं? मंदिरों में होती हैं। अब मस्जिद और गुरुद्वारे ताजमहल में तो घंटियाँ होती नहीं, इसलिए सिंपल सी बात है, क्या टिक करेंगे? मंदिरों में। देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूँ। अब पत्थर को कौन तराशता है? चित्रकार का काम तो होता है चित्रकारी करना। गीतकार का होता है गाना। काश्तकार का भी काम अलग होता है, लेकिन मूर्तिकार का काम क्या होता है? पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, इसलिए मूर्तिकार वाला आपका सही उत्तर है। ओके, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना होता है। अब पैदल कौन चलता है? देखिए, अगर कोई वैज्ञानिक, शिक्षक या डॉक्टर है तो वह पैदल नहीं चलेगा, उसके पास वाहन की पूरी सुविधा होती है, लेकिन पैदल चलता है यात्री। तो यात्री आप क्या करोगे? चलने में तो वैज्ञानिक, शिक्षक और डॉक्टर भी पैदल चलते हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना किसे करना पड़ता है? यात्री को। तो यात्री पर आप सही टिक करोगे। व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं, आलसी व्यक्ति। अगर कोई मेहनती व्यक्ति है तो असफल नहीं होगा। चुस्त विद्वान भी कम होते, आलसी व्यक्ति सदैव ही असफल होता है। उससे फल नहीं खाया गया, फल कड़वा था। ओके, अगर फल मीठा होता तो सब खा लेते, लाल होता, पका होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर कड़वा फल है तो फिर नहीं खाया जाएगा, इसलिए कड़वा फल पर हमें टिक करना है। यहाँ से हम आपका कार्यपत्रक नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो, एक जैसे चित्रों में हमें असमानताएं ढूंढ कर लिखनी है। बच्चों, ये सभी जो प्रश्न हैं इनके लिए आपको अपनी बुक भी ओपन करके रख लेनी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब 2 चित्र आपको देखने में एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें अलग हैं, वह हमें छांट करके बताना है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर आप फोकस करोगे तो ये जो गिलास है और ये जो गिलास है, इनमें हमें अलग अलग प्रकार के रस भरे हुए दिखाई देंगे। सेकेंड वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फल है इसका जो कलर है वह हमें अलग दिखाई देगा। फिर तीसरी यह है कि इस आइसक्रीम का और इस आइसक्रीम का कलर क्या है? अलग है। यहाँ पे जो आम रखे हुए हैं 2 आम आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर ओनली 1 आम है। तो जो बस इसी प्रकार की अलग अलग चीज़ें ढूंढ करके आपको समझनी है। अब हम इसके बाद में जो आपका कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 3, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको देखिए, यहाँ से ये पहला नंबर का क्वेश्चन दिया, आप अपनी बुक भी ओपन कर लीजिएगा, ठीक प्रकार से आपको समझ आ जाएगा। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें सर्वनाम शब्द छांट करके बॉक्स में लिखना है। तो आपको करना कुछ नहीं, ये जो आपको मैंने लिखा है ब्लू कलर में, इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में आपको नोट कर लेना है अच्छे से। और इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम का प्रयोग हमें करना है। तो फर्स्ट वाला उसका होगा, सेकंड वाला उससे, तीसरा उनमें, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे वे लिखोगे, यहाँ पे वे, और नीचे आपको लिखना है जिसे, उनकी और अपनी। कार्यपत्रक नंबर 4 को हम देखते हैं। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों को पहचानना और लिख पाना।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोहन पढ़ रहा है। जैसे कि आप चित्र देख सकते हैं, इसमें रोहन क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम पढ़ रहा है वाले बॉक्स में टिक करेंगे। और सेकंड वाले में देख सकते हो बारिश हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बच्चा बारिश में नहा रहा है ना, क्योंकि बारिश हो रही तो बारिश में नहाएगा, धूप में तो खेल नहीं सकता। अब इसमें एक व्यक्ति हमें ठंड से सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सर्दी से बच्चा काँप रहा है, का वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। आकाश सितार बजा रहा है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, सितार बजा रहा है, इस बॉक्स में आपको टिक करना है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य लिखना है। अभी वाक्य हमने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हें समझ करके आप लिखोगे। दिए गए शब्दों में क्रिया का मिलान करना है, तो दुख का दुखाना होगा, लोभ का लुभाना, झूठ का झुठलाना, थर का थरथराना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जीत का आपका जीतना, पानी का पीना, चल का चलना, झूला का झूलना, पढ़ का पढ़ना। यहाँ से जो हम आपका कार्यपत्रक नंबर 5 सोल्व करते हैं। बच्चा दूध पीता है, तो विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा से हमें लिखना है। गाय घास चरती है, तो गाय हरी घास चरती है। अब देखिए, बच्चा दूध पीता है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, इसमें क्या विशेषता है कि वह धीरे धीरे पीता है, तो ये उसकी क्या हुई, विशेषता हुई। इसी प्रकार से गाय घास चरती है। अब हमने यहाँ पर लिखा गाय हरी घास चरती है, तो घास चरती है ये नॉर्मल बात है, लेकिन हरी घास चरती है तो उसकी क्या विशेषता है, हरी घास उसकी विशेषता है। बच्चा सोता है, बच्चा सीधा सोता है। अब सोता है ये तो नॉर्मल बात हुई, लेकिन सीधा सोता है ये उसकी क्या है, विशेषता है। वह गाता है, अब गाते तो सभी हैं, लेकिन वह मधुर गाता है, तो मधुर उसकी क्या हुई, विशेषता हुई। इसी प्रकार से आपको सभी शब्द बनाने हैं। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। गाना, कोयल सुरीला गाती है। उठना, सुमन जल्दी उठती है। हंसना, राजू जोर से हंसता है। लिखना, कणिका धीरे धीरे लिखती है। देखना, आदित्य टीवी देख रहा है। ओके, तो बच्चों क्रिया और क्रिया विशेषण शब्द हमें छांटना है। बादल जोर से गरज रहा है, और चोर चुपके चुपके भाग गया, वह खिलखिलाकर हंस दिया, ये आप करोगे। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का सोता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो ये हमें छांट करके लिखना। अब ऋचा चित्र बना रही है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। मनु पानी भरता है, ये भी आपकी सकर्मक होगी। नवीन दौड़ता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। मैं गाता हूँ, ये अकर्मक होगी। चिड़िया उड़ रही है, ये भी अकर्मक है। कार्यपत्रक नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। इसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। इस कविता का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो चिड़िया की पीड़ा। आंधी आने के बाद क्या हुआ, आंधी आने के बाद चिड़िया ने घोंसला उड़ गया और अंडे फूट गए। चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी, तो ये आप आंसर में करोगे। जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं, यह आपका आंसर में रहेगा। नेक्स्ट, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो आंसर में आप ये करोगे। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं कार्यपत्रक नंबर 7। नीचे लिखे वाक्यों को उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। मैं कल रजनी के घर आऊँगी, इसमें आपका आ जाएगा ये। अब इसमें आप ये लिखोगे, नेक्स्ट में आपका ये होगा और इसका ये। इनमें विराम चिन्ह का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें परम और चरण करोगे, इसमें कर्म और फर्ज। नेक्स्ट जो आपको दिया है, तो इसमें आपका होगा प्रक्रम, भ्रमण, राष्ट्र, उष्ट और राष्ट्रीय। नीचे लिखे सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं। आप इस प्रकार लिखें कि वे अर्थ देने लगे। तो ये वर्ड्स आगे पीछे लिखे हैं, जैसे कि गिलास होना था, लेकिन क्या लिखा है, सगीला। ऐसे ही अब यहाँ पर लिखा है लेजबी। इसको अगर हम सही क्रम में जमाएंगे तो जा पहले लिखेंगे, फिर ले लिखेंगे और फिर भी लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जलेबी। ऐसे ही इसमें आपका नमकीन बन जाएगा, और इसमें आपका बनेगा मिठास, इसमें पसीना, नेक्स्ट में आपका फूल। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची हमें लिखना। आँख का होगा आपका नयन, नेत्र, चक्षु, और पानी का होगा जल, त्वय, नीर।
इसके बाद में हवा का होगा पवन समीर वायु, धरती का होगा धरा भूमि जमीन। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तोता का होगा तोता हरे रंग का पक्षी है और इसकी चोंच लाल होती है। सितार का होगा पुष्पेंद्र को सितार बजाना आता है। किताब का सविता ने मेरी हिंदी की किताब ले ली। थाली का सब बच्चे अपनी थाली में खाना खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। दिए गए संयुक्त व्यंजन अलग करने हैं। इसकी दक्षता हमें दी है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। तो बच्चों इसमें आधा वाव अलग कीजिएगा, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। नेक्स्ट जो आपको दिया है इनमें आपका ये होगा। अब जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाने हैं। तो इसमें ज्ञान, विज्ञान, अज्ञानी, अज्ञान होगा। त्रिशूल, मित्र, शत्रु, छत्रक और श्रम, श्रमिक, मिश्र और श्रेय। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो नए शब्द आप किस प्रकार से बनाओगे यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि गर्म का नर्म बनाएंगे, सर्म बनाएंगे, कर्म और धर्म। हक्का का मक्का, पक्का चक्का, ठीक है। प्रकार का प्रगति, प्रयत्न, प्रेरणा, प्रशांत। द्वार का द्वारा, द्वारिका, विद्वान और विद्वतु। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त व्यंजन शब्दों को अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लोगे 4th नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें श्रमिक लिखोगे, गुब्बारा, क्षमा, पत्रिका, श्रम, कच्चा, लड्डू, ये सभी चीज़ें आपको कर लेनी है। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद आपको करना है। वर्ण विच्छेद आपका बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा। ये 5वें नंबर के क्वेश्चन का आपका रहेगा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 9 आपका है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य में पुनः प्रयोग करने हैं। तो आंसर आप यहाँ से देख करके कर सकते हैं। और नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो खेती का काम करता हो उसे किसान कहते हैं। मरीजों को देखता हो उससे चिकित्सक। बच्चों को पढ़ाता हो उससे अध्यापक। जो विदेश में रहता हो उससे विदेशी। रेखांकित शब्दों के लिए विलोम शब्दों में रिक्त स्थान के प्रयोग करना है। तो फर्स्ट में तो आपका आएगा उजाला, सेकंड में आपका गर्मी, तीसरे में आपका आएगा अस्त। दिए गए शब्दों में विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। दुख का आपका सुख होगा। और ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ से आप नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 10 हम सॉल्व करते हैं। दिए गए चक्र को स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढ करके बहुवचन लिखना है। शेरनी का शेरनियाँ, चिड़िया का चिड़ियाएँ, ऊँटनी का ऊँटनियाँ, सेठानी का सेठानियाँ। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन करना है। जैसे गायक का गायिका किया, बंदर का बंदरिया, नेता का नेती, फिर मादा मगरमच्छ और नागिन। इसके बाद में स्त्रीलिंग वाले शब्द आपको दिए इधर। तो सेविका का सेवक होगा, ठकुराइन का ठाकुर, मक्खी का मादा मक्खी, बेटी का बेटा, मालकिन का मालिक। नेक्स्ट है आपका कोष्टक में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। जैसे कि हम पिक्चर देखने जाएंगे और मोहन पहले से अधिक खुश था। बड़ी बहन ताना मारती हुई बोली और लौकी की सब्जी अच्छी लगती है। वाक्यों को शुद्ध कर पुनः हमें लिखना है। हम सब खाना गा रही हैं। इसकी जगह पर आपको करना है हम सब खाना खा रहे हैं। तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब जाना आ जाएगा। ये बीकानेर गया तो वह बीकानेर गया। ओके, चलिए यहाँ के बाद ये OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन आपका है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट वाले में ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। सेकंड में ए वाला दिनचर्या सही है। तीसरे में ए वाला स्वाभाविक सही है। चौथी का उत्तर आपका खाने की होगा। और पाँचवीं का उत्तर ये आपका है कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। छठी का उत्तर सेकंड वाला। सातवीं का उत्तर आपका बालक सुबह सुबह कर रोता है ये है। आठवीं का वह आपके लिए फल लाया है। 9वीं का क्रिकेट बैट उत्तर है। 10वीं का कर दूंगा सही उत्तर है। 11वीं का आपका उत्तर है घर पर सभी कुशल हैं। 12वीं का आपका उत्तर है मुझे सब काम अकेले करना होगा। 13वीं का आपका उत्तर है उपर्युक्त सभी। 14वीं का आपका आंसर होगा पेड़। 15वीं का आत्मकथा। ओके तो बच्चों ये क्लियर। इसके बाद में हम आपका कार्यपत्रक नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो इसकी व्यवहारिक व्याकरण है। शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुन करके हमें लिखना है। जैसे कि माह में एक बार होने वाला क्या होता है, मासिक। ऐसे ही लोहे का सामान बनाने वाला लोहार होता है और रक्षा करने वाला रक्षक होता है।
नाव चलाने वाला नाविक होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें लिखना है। साल का अंतिम महीना आपका दिसंबर। चिकित्सक जिसका उपचार करता है रोगी। जिससे हम लिखते हैं कलम, जो हमें समय बताती है घड़ी। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो इसमें ये भिन्न होगा दोस्त, इसमें आपका ऊषा है, इसमें आपका बादल पर लगेगा, इसमें सागर पर लगाइएगा, इसमें महिला पर। और जो नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक नंबर 12, इसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। इसके लिए आपको इसे रीड करना ज़रूरी है। ओके, तो पहले आप इसे रीड कर लोगे। पुराने शहर में जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। इस प्रकार से आपका है बच्चों, देख लेंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा जैसलमेर के पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियाँ। गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है? तो जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन है। ये तीसरे नंबर के प्रश्न में आप उत्तर करोगे ये यहाँ तक। फिर चौथे में आपको टिक करना है मार्गदर्शन करना। पांचवें में आपका 300 वर्ष पर टिक करना है। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से संबंध रखने वाला, और वाक्य में प्रयोग होगा जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं। अब जो आपका 7वां प्रश्न है, इसमें आप करोगे ये उत्तर यहाँ से। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें कर लेनी है। बच्चों यहाँ से हम कार्यपत्रक नंबर 13 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में तो आपका आ जाएगा शत्रु, सेकंड में आप करोगे सुस्त, तीसरे में आपको चेतन पर टिक करना है, चौथे में मुलायम पे करोगे, पांचवें में अंधेरा पर। अब नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ करके आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ से समझोगे, स्वर्ग का नर्क करोगे, खुला का बंद, उदय का अस्त, दोष का निर्दोष। इसके बाद में मोटा का आपका होगा पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सख्त। नया का करना है पुराना, आना का जाना, सज्जन का दुर्जन, बेचना का खरीदना। नेक्स्ट है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए, वाक्य को पूरा करिए। रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार तो किसी की जीत होती है। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 अनुपस्थित थे। ओके, तो बच्चों यहाँ से आपके ये क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब हम आपका कार्यपत्रक नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसकी दक्षता भी है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है? तो सूरज आपका आंसर में आएगा। उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा 40.5 डिग्री है, इसलिए इस पर हम टिक करेंगे। तीसरे नंबर में आपका मारवाड़ उत्तर होगा। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें आप ये उत्तर करोगे। खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? तो ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है यहाँ तक। अब देखिए कार्यपत्रक नंबर 15 आपका आ जाता है। छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं और क्यों? अपने मन की बात आपको लिखनी है। और जो आंसर हमने यहाँ पर रेड कलर में लिख दिया है। अब आपको यहाँ से इस उत्तर को आपको समझना है और इसे नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर है, उनके परिवार में और कौन कौन है? तो आंसर में आप ये लिख लोगे। तीसरे नंबर का आप देख सकते हैं वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है। तो तीसरे नंबर के प्रश्न के लिए यह आपका उत्तर है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। वहाँ जाकर आप उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाया? तो आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया? इसमें आप करोगे बाग बगीचों के साथ साथ कुछ दर्शनीय स्थलों पर घुमाया। उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए, ये आप लिख लोगे। अब यहाँ से आकलन 1 आपका है, तो इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। पीड़ा शब्द का अर्थ होता है दुख, और निम्नलिखित के विलोम बताना है। सूखा का गीला होगा, कठोर का मुलायम, पीड़ा का सुख, उजाला का अंधेरा। अब ये 7 नंबर के क्वेश्चन में आप आंसर यहाँ से देख करके कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। इसके बाद में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। रक्षा करने वाला रक्षक होता है, बस चलाने वाला बस चालक। सूखा गर्मियों में वृक्ष के पत्ते सूख जाते हैं। बरसात का करोगे, वृक्ष का करोगे और पत्तों का करोगे। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 16 आपका स्टार्ट होता है। साल का जो पहला महीना होता है जनवरी,
माताजी के पिता नाना जी कहलाते। नाटक किया जाता है उसे नाट्यशाला कहते हैं। 4 रास्ते जहाँ मिलते हैं उसे चौराहा। बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष होता है। छोटे भाई को अनुज कहते हैं, तो इस पर टिक करोगे। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे अनाथालय कहते हैं, इस पर टिक करोगे। 7 रंगों के मेल को सतरंगा कहते हैं, इस पर टिक करना है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, इस पर टिक करोगे। मिठाई बनाने वाला हलवाई होता है। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुन करके आपको लिखना है। तो बच्चों इन पर आप टिक करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और ओके। तो यहाँ से देख करके आप इसे कर लेंगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट हम आपका कार्यपत्रक नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो जो इसका आपको एक बार बता दें, देखिए कैसे आपको मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोरनी को मोर से मैच करोगे और ऊँटनी को ऊँट से। मुर्गा का आपका होगा मुर्गी। छात्र का आपका होगा छात्रा। पत्नी का पति। बकरा का आपका ही बकरी और धोबी का होगा धोबिन। बालक का होगा बालिका। इसी प्रकार से जो आपको नेक्स्ट दिए हैं, गायिका का आप करोगी गायक। देवी का होगा देव या देवता। सैनी का आपका होगा शेर। बेटी का आप करोगी बेटा। और ये आप नीचे मैच करेंगे। कवित्री का आपका होगा कवि। महोदय का आपका ये। इसके बाद में देखिए इन शब्दों के लिंग बताना है। सम्राट में पुल्लिंग है। नानी में आपका स्त्रीलिंग। कुआं में पुल्लिंग। नदी में स्त्रीलिंग। कविता में स्त्रीलिंग। ऐसे ही सोमवार में पुल्लिंग होगा। हाथी में पुल्लिंग। हिमालय में पुल्लिंग। मोहिनी में स्त्रीलिंग। कोयल में स्त्रीलिंग। अब रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा करना है। वर और वधू आ जाएगा। राधा की पुत्री और इसमें पुत्र आ जाएगा। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 18 आपका आ जाता है। इस अनुच्छेद को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में सही का निशान लगाना है। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? लाली की। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की। तीसरे में आपका आ जाएगा शेर सिंह। चौथे में आपका आ जाएगा तोता। अब इसमें आप शेर सिंह लिखोगे, इसमें लाली, इसमें लाली, इसमें शेर सिंह। अच्छा आएगा। इसमें चालाकी पर, इसमें नकलची पर, इसमें 2 मीटर पर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। बच्चों यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 19 से दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प चुन करके हमें लिखना है। तो फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्यों, तीसरे में क्या, चौथे में कहाँ, पाँचवें में आपका कब लिखना है। अजीत गाजियाबाद जाएगा तो कहाँ जाएगा, और ये क्या अजीत गाजियाबाद जाएगा, आप इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे। दिए गए शब्दों को क्रम के अनुसार प्रश्न बनाना है। ये आप देख लीजिएगा यहाँ से। एंड बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। कार्यपत्रक नंबर 20 आप देख सकते हैं। इन्हें पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये पहले नंबर का क्वेश्चन का उत्तर, दूसरे नंबर का आप देख सकते हैं, तीसरे नंबर का दिया है, चौथे नंबर का। इसके बाद में जो आपका 5वें नंबर का प्रश्न है इसे आप देख लीजिए। छठे नंबर में आपका दीपावली, महाशिवरात्रि, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगा। आकलन 2 आपका है। फर्स्ट में सोना पर टिक करना है, सेकंड में बराबर पर, तीसरे में रमन कहाँ जाएगा, चौथे में तुम्हारे घर के सामने क्या है, पाँचवें में ये, छठे में आपका ये होगा। और इसमें कब लिखोगे, इसमें क्या, लिंग बदलकर शब्दों को पुनः लिखना है। धोबी का धोबन, बकरा का बकरी। 3 रंग का तिरंगा होता है, जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। और इसमें आपका होली, दिवाली आ जाएगा, रक्षाबंधन और नवरात्रि। ओके दोस्तों, यहाँ पर कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 20 तक, मतलब 1 से लेकर 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद वाले कार्यपत्रक के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या चैनल विजिट करिएगा तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।